नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्रीज़ पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने हेडलाइन पढ़ ही ली होगी तो आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा। मैं थोड़ा-सा इसमें एक बैकग्राउंड आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि देखिए पाकिस्तान ने मज़हब के नाम पे तालिबान और जो पूरा एक आतंकवादी का जो टेररिस्ट नेक्सस जो उन्होंने खड़ा किया था पिछले 30-35 सालों में, तो उन्होंने भारत को टारगेट करते हुए ये नेक्सस स्टार्ट किया था और उनको लग रहा था कि शायद ये कहीं न कहीं उनको एक पॉलिटिकल या एक स्ट्रैटेजिक एक बेनिफिट देंगे। लेकिन होता वही है कि कहीं न कहीं जो आपके जो गलत काम होते हैं वो आपके जो गलत कर्म होते हैं, वो आपको कहीं न कहीं भविष्य में आपकी ज़िंदगी में आपको एनकाउंटर करते हैं और फिर वो कहीं न कहीं आपका नुकसान भी करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भी सेम यही चीज़ हो रही है। पाकिस्तान ने जो पूरा एक टेररिज्म नेक्सस और एक पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया था भारत का नुकसान करने के लिए, अगर सीधी बात बोली जाए तो। तो अ, अब मुझे ऐसा लग रहा है मतलब ये मेरी थ्योरी हो सकती है कि कहीं न कहीं भारत ने भी यह गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान के साथ में और जो तालिबान है या तहरीक-ए-तालिबान है या और भी कुछ टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं वहाँ पे, तो वो जितना मुझे लगता है दे आर मर्cenaries। उनको आप पैसा दीजिए एंड आप कोई भी काम करवाइए। ये जो मज़हब वाली जो बातें हैं, जितनी भी सारी फालतू की बातें हैं, तो ये लोग अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे काम कर रही है। किस तरीके से कर रही होगी, क्या कर रही होगी, वो सीक्रेट बातें रहेंगी, सीक्रेट ही रहेगी। तो मैं आज की कुछ 3-4 घटनाएँ हैं, वो आपको बताना चाहूँगा। एक तो सबसे पहली जो आज की घटना है, वो है आपकी ये ये देखिए, ये 2 न्यूज़ हैं। एक तो है जो एजाज़ अहमद अहंगार, यह एक आतंकवादी है। ये एक इंडियन डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। ये राइट साइड में जो आपके हैं, ये है। तो इसको आज किसी ने तालिबान वालों ने इसको निपटा दिया है, मार दिया है इसको। साउथ अफ़गानिस्तान में कहीं पे कुछ अटैक हुआ है इसके ऊपर। और जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं, यह है हिज़्बुल मुजाहिदीन, जो एक पाकिस्तानी टेरर ग्रुप है, उसका थर्ड थर्ड टॉप कमांडर है ये। इसको भी किसी अज्ञात बंदूकधारी ने मार दिया। अब ये नहीं पता लगा है कि किसने मारा है, बट जो पाकिस्तान का मीडिया है या सोशल मीडिया है, उसपे ये बताया जा रहा है कि शायद तहरीक-ए-तालिबान का कुछ यहाँ पे कनेक्शन होना चाहिए। और पिछले 1 डेढ़ साल में अगर आप देखेंगे तो इस तरह के कई आतंकवादी और जो अ, वांटेड क्रिमिनल्स थे, जिनको इंडियन गवर्नमेंट इतने सालों से ढूँढ रही थी, उनके मर्डर्स हुए हैं या फिर उनको ऐसे ही अज्ञात लोगों ने मार दिया है। अब अगर दूसरी एक खबर यहाँ पर आती है, ये वाली। यहाँ पर आप देखेंगे तो तालिबान ने अपनी एक स्पेशल यूनिट बनाई है, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो पहली नज़र में तो आपको ये लगेगा कि शायद ये कोई वेस्टर्न कंट्री का कुछ, कि वहाँ की कुछ आर्मीज़ हैं, उनका कुछ ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, लेकिन एक्चुअल में दिस इज़ तालिबान स्पेशल यूनिट। और अगर आप इसमें इनके वेपन्स देखेंगे तो वेपन्स सारे हाई क्वालिटी वेपन्स हैं, जो यूएसए की या नेटो की जो आर्मीज़ हैं वो यूज़ करती हैं। उनके वेपन्स हैं, उनके व्हीकल्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं M4A1 कार्बाइन्स हैं, देन MK119 ग्रेनेड लॉन्चर भी इसमें है, M240 और M249 मशीन गन्स भी यूज़ कर रहे हैं। और ये जितने भी हथियार हैं जो तालिबान इस समय यूज़ कर रहा है, वो सारे हथियार वही हैं जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ने से पहले वहाँ पर छोड़ दिए थे, उनको लेके नहीं गया था। और इन हथियारों की कीमत एप्रॉक्स $60 बिलियन के आसपास थी। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है साल का, वो 70-75 बिलियन डॉलर रहता है। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा हथियार अमेरिका वहाँ पे छोड़ कर गए हैं। अब वो क्यों छोड़ के गए हैं, वो हमें पता लग जाएगा कुछ दिनों में। इन दिनों एक वीडियो भी काफ़ी चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि तालिबान के जो लोग हैं वो अ, जो फाटा, जो इनका पाकिस्तान का जो एक प्रांत पड़ता है, तो वहाँ से वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, उनके अंदर ये लोग धीरे-धीरे आ रहे हैं। जो आपने कारगिल में देखा था, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है।
तो ये हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं, हथियारबंद लोग हैं, ये पाकिस्तान के अंदर इस समय एंटर कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये लोग जितना मुझे लग रहा है पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, उन पे कब्ज़ा कर लेंगे और अभी भी काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इन लोगों का ही चलता है सब कुछ। तो बहुत जल्दी इन पे कब्ज़ा होगा तालिबान का। और एक ये आप स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो आपको स्थिति थोड़ी-सी और क्लियर यहाँ पे पता लगेगी। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि 15 अगस्त 2021 दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि उसके बाद में जो आपका जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, उसकी पूरी जो जियोपॉलिटिक्स है या पूरी जो पॉलिटिकल इक्वेशंस बदल चुकी हैं। 2021 के बाद में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स हैं, उनके नंबर्स एकदम से स्पाइक हुआ है। सिविलियंस की डेथ भी बढ़ी है, प्लस अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ में जो किया था, वो यही था कि वो टेररिस्ट भेजते थे, हमारी आर्मीज़ उनसे लड़ती थी और हमारी आर्मी उनको मार देती थी, लेकिन बदले में हमारे जवान भी बलिदान होते थे। और समस्या ये थी कि पाकिस्तान आर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता था इस पूरे प्रोसेस में। आमने-सामने एक फाइट तो होती नहीं थी, तो उनको कभी कोई नुकसान नहीं होता था और यही एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज था उस हाइब्रिड वॉरफेयर का, या जिसको आप कह सकते हैं कि एक छद्म युद्ध था ये, जिसमें आमने-सामने की लड़ाई तो थी नहीं। तो अब मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं यही टैक्टिक इंडिया भी यहाँ पे अपना रहा है। कैसे अपना रहा है, क्या अपना रहा है, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब पाकिस्तान की जो आर्मी है या जो और सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, उनकी जो कैज़ुअल्टीज़ हैं, वो एकदम से 2 गुना, 3 गुना बढ़ गई हैं पिछले 2 ढाई साल के अंदर। और मैं हमेशा से एक चीज़ बताता आया हूँ, ये देखिए ये एक पिक्चर है जो मैंने 1 डेढ़ साल पहले फ़ेसबुक पे डाली थी। तो इसमें क्या था कि इंडिया ने कुछ गेहूँ, चावल, चना वगैरह अफ़गानिस्तान भेजा था बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स थी खाने-पीने की। और मैंने तब भी बोला था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक वाटरशेड मोमेंट है इस पूरे एरिया की। क्योंकि इंडिया जो पहले तालिबान के साथ में बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं रहा करता था, जो तालिबान फर्स्ट टाइम जब आया था, तो इंडिया के उसके साथ में डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। लेकिन इस बार कॉन्टैक्ट्स हैं। हाँ, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट हैं। हम काइंड ऑफ एक वहाँ के जो लोकल्स हैं, उनकी हेल्प करने के लिए हम ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं। एक इंटरनेशनल लेवल पर आप ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हाँ जी, हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की, इसलिए हम ये सारा सामान भेज रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इसका गेम कुछ और भी है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो पाकिस्तान ने इतने सालों से, पिछले 2-3 दशकों से जो एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, एक हाइब्रिड वॉरफेयर हमारे देश के ऊपर अ, इन्होंने डाला था, कहीं न कहीं आज वो टेबल्स टर्न्ड हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान के लिए समस्या यह है कि पाकिस्तान इस टाइम पे कई मोर्चों के ऊपर लड़ रहा है। वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, वहाँ इकोनॉमिक्स एकदम वहाँ की खत्म हो चुकी है, फाइनेंशियली पाकिस्तान बैंकरप्ट है ऑलमोस्ट। और उसके अलावा वहाँ पे आपके सेपरेटिज़्म मूवमेंट्स काफ़ी सारे चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और ऐसे में अगर तहरीक-ए-तालिबान तालिबान या आपका जो बलूचिस्तान की जो फ़ोर्सेज़ हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, सिंधु देश का भी मूवमेंट वहाँ पे चल रहा है, उनके भी काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। तो ये लोग अगर कोऑर्डिनेटेड अफेक्ट एक अटैक्स करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी के लिए सक्षम नहीं है कि वो इतने सारे मोर्चों पे लड़ सके। तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं बैक एंड पे एक काफ़ी बड़ा एक जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है और जिसका आउटकम हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसी साल हमें कोई बड़ा मूवमेंट पीओके या फिर गिलगित-बाल्टिस्तान के ऊपर देखने को मिले। तो तब तक के लिए इस तरह की घटनाएँ आती रहेंगी, इस तरह की हमले होते रहेंगे और पाकिस्तान को मैं बस यही कहूँगा कि आपने इतने सालों से हमारे साथ में एक बहुत बुरा गेम खेला, अब बारी आपकी है। अब गॉड ब्लेस टू यू। देखते हैं क्या होता है आगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियोज़ को आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय-बाय।